नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। सुबह के 9:30 बज चुके हैं, 1.5 घंटा हो चुका है यहां पर काउंटिंग शुरू हुए। और आपको बता दें कि बीजेपी जो है वो अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक, क्योंकि जो सबसे सटीक आंकड़े हैं वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो है आते हैं जैसे जैसे जो है काउंटिंग आगे बढ़ती है, और उसके मुताबिक बीजेपी जो है वो अभी एक तरफा लीड करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। आपको बता दें सुबह 9:30 बजे तक का जो ट्रेंड्स हैं, लगभग 350 सीटों पर जो है अभी तक रुझान सामने आए हैं शुरुआती, जिसमें पोस्टल बैलेट्स और शुरुआती ईवीएम है, जिसमें बीजेपी जो है 174 पर लीड कर रही है और एक सीट जीत चुकी है सूरत की। वो सीट पहले ही जो है बीजेपी के पाले में आ गई थी। और क्योंकि अभी शुरुआती आंकड़े हैं, इसमें कुछ भी बदलाव हो सकता है। हालांकि विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष भी लगभग जो है 100 सीटों पर यहां आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं कुछ यहां पर हॉट सीट्स की बात करना चाहूंगा, जिन पर मैंने खुद जो है इस बार जाकर के कवरेज की थी। इसमें मध्य प्रदेश में लगभग 2 महीने तक मैं रहा था, और मध्य प्रदेश में इस समय जो बड़ा बदलाव, छिंदवाड़ा, जहां पे 44 साल तक कमलनाथ का गढ़ रहा है, कांग्रेस का नहीं बल्कि कमलनाथ का गढ़ रहा है छिंदवाड़ा। क्योंकि आपको बता दें 44 साल से केवल वहां से या तो कमलनाथ जीत करके आए हैं, या उनकी पत्नी अलकानाथ, या उनके बेटे नकुलनाथ। लेकिन इस बार शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक वो नकुलनाथ भी जो है 2700 वोटों से पीछे चल रहे हैं। जी हां, विवेक बंटी साहू पिछले 5 साल से बीजेपी उनको वहां प्रोजेक्ट कर रही थी छिंदवाड़ा के अंदर, क्योंकि पूरा वो गढ़ है कांग्रेस पार्टी का, कमलनाथ का, पिछले 5 दशकों से। और 5 साल से जिस हिसाब से विवेक बंटी साहू को वहां जो है मैदान में उतारा गया, और जिस हिसाब से युवा उनके साथ जुड़ते गए, आदिवासी वोट बैंक उनके साथ जो है जुड़ता गया एक एक गांव में। पिछले अभी हालांकि बात की है तो विधानसभा चुनाव में भी वो कमलनाथ के अगेंस्ट लड़े थे, लेकिन वहां पर उनको जो है 35,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसमें आपको यह भी बता दें कि कमलनाथ उस समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक हिसाब से इनडायरेक्टली जो है सीएम पद के दावेदार थे। और अब क्योंकि उनके बेटे, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ इनके सामने है, तो खुद जो हमने आपको रिपोर्ट्स दिखाई थी छिंदवाड़ा से कि कई कांग्रेस नेता नाराज हैं कि हमने 40 साल तक पहले कमलनाथ जी का साथ दिया, अब अगर उनके बेटे का 40 साल तक साथ देंगे तो बाकी कांग्रेस के नेता कहां जाएंगे। तो वो परिवारवाद जो है वो यहां पर कांग्रेस को छिंदवाड़ा में ले डूबता हुआ नजर आ रहा है। तो मध्य प्रदेश की अगर मैं शुरुआती तौर पर बात करूं तो सभी की सभी सीट्स पर इस समय जो है बीजेपी लीड लेती हुई नजर आ रही है। हालांकि शुरुआती जब पोस्टल बैलेट्स खुले तो बालाघाट में थोड़ा पीछे चल रही थी बीजेपी, लेकिन अब वहां पर भी जो है बीजेपी ने लीड ले ली है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 7 सीट पर जो है वो बीजेपी आगे चल रही है। शिवराज सिंह चौहान एक तरफा जो है आगे चल रहे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो से, वो आगे चल रहे हैं। तो कई सारे ट्रेंड्स इस समय सामने आ रहे हैं। पहले हालांकि सुबह सुबह जब पोस्टल बैलेट्स खुले तभी ये खबर आई कि कंगना रनौत पीछे चल रही है, लेकिन वो भी अब जो है विक्रमादित्य सिंह को पीछे छोड़ती हुई आगे यहां पर बढ़ चुकी हैं। आम आदमी पार्टी की अगर यहाँ पर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी शुरुआती तौर पर जो है वो लीड लेती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी जो है वो यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, पंजाब में कुछ जो है यहाँ पर आगे चल रहे थे उनके कैंडिडेट्स, लेकिन अब वहाँ कांग्रेस आगे हो गई है। क्योंकि आपको बता दें कि ये ऐसा एक गठबंधन था जिसमें गठबंधन में होते हुए भी आमने सामने लड़ा गया। पंजाब के अंदर दिल्ली में एक साथ लड़े, लेकिन यहाँ पर भी वो ग्रैंड अलायंस जो है वो यहाँ पर काम नजर नहीं आ रहा है। 7 सीट पर जनता का रुझान जो है वो यहाँ पर बीजेपी की तरफ जो है होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ रहे हैं, अमित शाह का आपको बता दें, अमित शाह 1.25 लाख वोट से अभी सुबह सुबह ही जो है वो आगे हो चुके हैं। और ये जैसे जैसे अब धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है यहां पर रुझान, वैसे वैसे समझ में आ रहा है, स्थिति साफ हो रही है कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता बनाती हुई यहां पर जो है वो नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए मैनपुरी की तो वहां पर काफी टफ फाइट जो है वो देखने को मिल रहा है इस समय। गुजरात की अगर बात की जाए, कांग्रेस कॉन्फिडेंट थी कि इस बार 2-3 सीटों पर सेंध लगाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। गुजरात में भी अगर बात की जाए तो सभी सीट्स पर जो है वो बीजेपी आगे यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जैसा कहा जा रहा था 2 सीटें, दोनों सीटों पर जो है बीजेपी आगे है। बाकी की जो कश्मीर संभाग की 3 सीटें हैं वहां पर शुरुआती आंकड़ों में उमर अब्दुल्ला पीछे चल रहे थे, आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के। और सज्जाद गनी लोन जो एक हिसाब से कहा जाए कि इनडायरेक्टली वे से बीजेपी का उनको समर्थन प्राप्त है, उन्होंने शुरुआती रुझानों में जो है उमर अब्दुल्ला को जो है पीछे जो है छोड़ दिया था। अभी वहां पर टफ फाइट है। महबूबा मुफ्ती पूर्व मुख्यमंत्री
जम्मू कश्मीर की, वो इस समय पीछे चल रहे हैं अनंतनाग सीट से। उसके अलावा आपको बता दें कि अजमेर सीट को लेकर रुझान चल रहा था, कांग्रेस पार्टी काफी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस जो है पीछे चलती हुई नजर आ रही है। किरण रिजिजू बीजेपी के नेता, वो जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, वो भी इस समय जो है आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। आसनसोल, जहां पर काफी हिंसा भी हुई थी पश्चिम बंगाल के अंदर, आसनसोल के अंदर जो है बीजेपी जो है इस समय लीड करती हुई नजर आ रही है। तो बंगाल से चौंकाने वाले आंकड़े जो है वो यहां पर सामने आ रहे हैं। वहीं आजमगढ़ की अगर बात की, आजमगढ़ को लेकर समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, लेकिन वहां पर भी बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है भोजपुरी एक्टर, वो भी इस समय जो है वो यहां पर आगे चल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए बीजेपी जो है बागपत पर जो इनका अलायंस है आरएलडी के साथ, बागपत की सीट इस बार जो है आरएलडी को दी गई थी डॉक्टर राजकुमार सांगवान को, वो भी इस समय आगे चलते हुए। तो यानी कि केवल बीजेपी नहीं, इनके जो सहयोगी दल हैं वो भी ज्यादातर सीटों पर आगे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बेंगलुरु नॉर्थ में भी बीजेपी आगे है, बेंगलुरु सेंट्रल में भी बीजेपी आगे है, और बेंगलुरु रूरल में, बेंगलुरु साउथ में, यानी कि पूरी बेंगलोर में इस समय जो है वो बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए कई और यहाँ पर अगर सीटों का मैं आपको आंकलन दूं तो बारामूला में देखिए, बारामूला में लगातार जो है वो उमर अब्दुल्ला पिछड़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और उमर अब्दुल्ला इस टाइम आपको बता दें कि 12,000 वोट से पीछे हो चुके हैं। काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था विपक्ष की पूर्व मुख्यमंत्री को उतारा गया। और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर यही कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और इस समय महबूबा मुफ्ती पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। दोनों क्या यहाँ पर लोकसभा चुनाव हारते हुए जो है शाम तक नतीजे आएंगे, ऐसा लग सकता है, क्योंकि अभी तक जो वोट सामने आए हैं इस मुताबिक आपको बता दें कि यहां पर ये दोनों के लिए बुरी खबर है, एनसी के लिए और पीडीपी के लिए। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहां पर जो है अब्दुल रशीद, वो यहां पर आगे चल रहे हैं। तो यहाँ पर कई सारे चौंकाने वाले आंकड़े जो है सुबह से ही शुरू हो चुके हैं। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा में जो है बीजेपी आगे जो है लीड करती हुई नजर आ रही है, बीजेडी जो है पीछे चल रही है। वहीं बारपेटा सीट असम की, वो भी काफी ज्यादा जो है हॉट सीट थी, वो दी गई थी एनडीए की तरफ से असम गण परिषद को, एजीपी को, वो भी इस समय आगे चलती हुई नजर आ रही है। पिछली बार हालांकि जो है यहाँ पर हार प्राप्त हुई थी एजीपी को, लेकिन इस बार आगे गिरिराज सिंह बेगूसराय से वो पहले पीछे चल रहे थे, वो भी इस समय जो है वो यहाँ पर आगे हो चुके हैं। तो धीरे धीरे देखिए आंकड़ा जैसे जैसे सामने आ रहा है यहाँ पर, वैसे वैसे स्थिति जो है वो साफ होती जा रही है। और अब देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जो आंकड़ा कि विवेक बंटी साहू नकुलनाथ को पछाड़ रहे हैं, कमलनाथ के बेटे को 2600 वोट से। अब नेक्स्ट जो राउंड हुआ है, इस नेक्स्ट राउंड के बाद ये लीड जो है वो छिंदवाड़ा में बीजेपी की 4000 वोटों की लीड हो चुकी है। तो एक बुरी खबर यहां पर कमलनाथ के लिए, 44 साल का उनका गढ़, इस हिसाब से अगर ये ट्रेंड शाम तक फॉलो होता रहा तो 44 साल का कमलनाथ का गढ़ आज ढह सकता है, क्योंकि नकुलनाथ लगातार वहां से पीछे जो है वो चलते आ रहे हैं। पोस्टल बैलेट में भी पीछे चल रहे थे। इस समय जो है ईवीएम का जब खुलना शुरू हुआ, इस समय भी 4000 वोट से जो है यहां पर वो पीछे चल रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी ने वहां पर जोर लगाया, खुद अमित शाह वहां जाकर के रुके थे, तो लग रहा था कि इस बार शायद वो कमलनाथ का गढ़, जब 28 सीटें बीजेपी ने जो है मध्य प्रदेश से जीती थी, केवल छिंदवाड़ा हारी थी। विधानसभा चुनाव में 6 की 6 जो है छिंदवाड़ा की सीटें हारी थी, क्योंकि वहां लगातार कांग्रेस का अपना वोट बैंक जो है कई सालों से बनाया है। क्योंकि एक समय था जब इंदिरा गांधी कहती थी कमलनाथ को अपना तीसरा बेटा वो मानती थी, और आज आखिरकार 2024 के चुनाव में जिस हिसाब से बीजेपी ने मेहनत की, उस छिंदवाड़ा पर खुद 10 दिन जाकर के मैंने कवरेज की थी, और जो लोगों का रुझान था कि अगर कमलनाथ खुद लड़ते तो बात अलग थी, लेकिन अब उनके बेटे जो नकुलनाथ लड़ रहे हैं, वो परिवारवाद पर जो लगातार बीजेपी अटैक करती रही, वो कहीं ना कहीं जनता का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अभी के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें, बीजेपी जो है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक 200 सीटों पर अब जो है आगे जा चुकी है। वहीं विपक्ष की बात की जाए तो वो भी 100 सीटों पर जो है आगे चल रहा है, और शाम तक अब देखना होगा आखिरकार स्थिति क्या होगी। लेकिन अब धीरे धीरे फासला जो है वो यहां पर बढ़ता जा रहा है। जैसे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अगर बात करें तो आंकड़ा जो है कन्हैया कुमार से लगभग 12,000 वोट जो है मनोज तिवारी आगे हो चुके हैं। अब देखना होगा कि शाम तक क्या यहां पर रिजल्ट सामने आता है। काउंटिंग सेंटर के बाहर से लगातार हमारी कवरेज जारी है, और आपको क्या लग रहा है आखिरी फाइनल आंकड़ा क्या होगा, आप जरूर अपना प्रेडिक्शन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। कैमरा पर्सन सर्वेश्वर रावत के साथ अर्जुन खजूरिया, प्यारा हिंदुस्तान, दिल्ली।